फ्रेंड्स, आपका वेलकम करते हैं और आज फिर आगे चलते हैं हम लोग वही अपने पुराने चैप्टर सर्किल की ओर, जिस पर के भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोकस किया हुआ था। अभी तक हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, उसकी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए और भी क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आप वहां पर बैठ करके और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपसे फीडबैक जरूर चाहूंगा कि आपको वीडियोस देखने के बाद कैसा फील होता है और क्या आप उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। यदि हाँ तो हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि फार्मूला हम लोगों ने देखा था, डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको वृत्त का समीकरण दे, व्यापक समीकरण दे रखा है और हमसे क्या कह रहा है, केंद्र और त्रिज्या। अभी तक हम लोग केंद्र मिलता था, त्रिज्या होती थी, वृत्त का समीकरण ज्ञात करते थे। अब यहाँ पर चलते हैं, तो क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है वृत्त का केंद्र फार्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस जी कामा माइनस एफ और वृत्त की त्रिज्या इसका फार्मूला आपको पता है, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन दो फार्मूले पे हम डायरेक्ट लेंगे। बस करना क्या है, हमें जी एफ और सी का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस दिए हुए समीकरण का, इस दिए हुए वृत्त के समीकरण का हम जो व्यापक समीकरण का स्ट्रक्चर है उससे स्ट्रक्चर क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तो चूंकि वृत्त का व्यापक समीकरण इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो जहां देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 4x। इट मींस हम इसकी तुलना करेंगे 2gx इज इक्वल टू 4x। यहां से जब अगर हम g का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्लियर, x से x चला जाएगा, 2 को ट्रांसफर करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से f का मान निकालेंगे, 2fy इज इक्वल टू माइनस 4y। तो y f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -2, क्लियर। और c की जगह पे क्या है, -1। c इज इक्वल टू -1, क्लियर। तो पहले हम g, f और c का मान ज्ञात करेंगे। उस मान को ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण का वृत्त के जो व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे x वाले का x वाले से। तो 2gx इज इक्वल टू 4x, x से x गया, 2 इधर आएगा तो 2 2 जा 4, g इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से 2fy इज इक्वल टू -4y, y से y गया, 2 को ट्रांसफर करेंगे -2 और c का कंपेयर करेंगे तो -1। बस अब सिंपल सा है, बस डायरेक्ट जी एफ सी का मान उठा के फार्मूले पर रखेंगे। इसलिए वृत्त का केंद्र -g, -f, जैसा कि हमको पता है, बस वैल्यू रख देंगे। g की वैल्यू कितनी आई है, 2, ये हो जाएगा -2 माइनस f की वैल्यू कितनी है, -2 है और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, -2, 2। इसलिए वृत्त की त्रिज्या रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू -2 का स्क्वायर और माइनस, और सी की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 1। इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, रूट में 9, या इसे हम कह सकते हैं क्या, 3।
तो ये दोनों हमारे क्या देंगे, आंसर हो जाएगा कि वृत्त का केंद्र -2, 2 और वृत्त की त्रिज्या 3। क्लियर, नोट डाउन। तो चलते हैं एक अनदर क्वेश्चन। वृत्त 2x² + 2y² + 5x - 6y + 3 = 0। सेम क्वेश्चन है और वही सेम चीज फाइंड आउट करना है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या। बस थोड़ा सा अंतर क्या करना है ये समझने की जरूरत है कि फटाफट हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे और तुरंत x, g, f और c का मान ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चीज की गलती हो सकती है, हमको क्या देखना है तुलना करने से पहले कि जो x² और y² का कोफिशिएंट है वो हमारा यहाँ से न जाए, वो 1 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो उसको कंसीडर करेंगे। तो चूंकि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्लियर, मुझे पता था कि आपको आता है, तो इसकी तुलना करनी है हमको। तो अब यहाँ देखिए x² और y², लेकिन यहाँ पर क्या x² और y² है, नहीं है, उनके साथ 2 का कोफिशिएंट है। तो पहले हमको अगर इससे कंपेयर करना है तो उसको भी x² और y² को सिंगल करना होगा, तो पहले वो काम कर लेंगे। तो चूंकि वृत्त का समीकरण दिया है 2x² + 2y² + 5x - 6y + 3 = 0। तो यहां से अगर हमें x² और y² से 2 हटाना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो डिवाइड बाय जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² + 5/2 x - 6/2y + 3/2 = 0। पूरे समीकरण में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, तो हमारा जो तैयार समीकरण है वो क्या हो गया, x² + y² + 5/2 x - 3y + 3/2 = 0। क्लियर। अब जो हमारा ये समीकरण आया, इस समीकरण की तुलना किससे कर दें, वृत्त के व्यापक समीकरण से। समीकरण 1 की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण से करने पर समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2gx = क्या होगा, 5/2x। तो क्लियर है, यहां से g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4, क्योंकि 2 ट्रांसफर हो क्या आएगा। इसी तरीके से 2fy = क्या हो जाएगा, -3y। तो y f क्या निकल जाएगा आपका, -3/2। और c बराबर तो आप डायरेक्ट बता देंगे, करेक्ट, c = 3/2। तो हमने क्या किया, g, f और c का मान निकाल लिया। अब इसको उठा के सीधे हम फार्मूला में रख देंगे, क्योंकि हमको पता है केंद्र बराबर -g, -f। तो g की वैल्यू कितनी है, 5/4, तो ये हो जाएगा -5/4, f की वैल्यू कितनी है, -3/2, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/, त्रिज्या √g² + f² - c। बहुत ही सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5/4 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर और -3/25/4 प्लस 9 तो माइनस का प्लस हो जाएगा 9/4 -3/2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। एलसीएम ले लेंगे अगर आप करना चाहे तो 16, 4 और 2 का।
2 2 4 2 8 दूनी 16। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 4 चौक 16, 9 चौक 36 और माइनस 18 दूनी 36 और 18 त्रिक 54। अच्छा 2 8 16 है ना, तो 8 त्रिक 24, नॉट 18 होगा, तो 2 8 16, 8 त्रिक 24। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 36, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, माइनस 24/16। ये हो जाएगा आपका 11 में से आ गया 7, 5 में से 2 गया 3, बस यही आंसर। क्लियर? कैलकुलेशन को जरूर ध्यान दें, एक बार जरूर ओवर चेक कर लिया करें। क्या होता है, कभी कभी हमसे कैलकुलेट करने में भी मिस्टेक्स होते रहते हैं। अब अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे, हमने क्या किया, वृत्त का समीकरण ज्ञात किया, केंद्र और त्रिज्या दी थी, फिर क्या था, वृत्त का व्यापक समीकरण का रूप दिया हुआ था, हमको केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी थी। अब क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन और बीच में सॉल्व किया, जिसमें कि हम लोग बिंदु निकाल करके, बिंदु की सहायता से केंद्र निकाल करके वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहे थे। उसी क्वेश्चन को फिर से दूसरे तरीके से कैसे घुमा के दे रहा है, ये देखना है। मतलब जो हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन था और जो हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन था, दोनों को फिर मिला रहा है क्वेश्चन, और कह रहा है बिंदु -2, -7 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र समीकरण दिया हुआ है x² + y² - 8x + 6y - 5 = 0 के सकेंद्री है। अब देखिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना और एक केंद्र के लिए इसका सकेंद्री कह भी रहा है, तो मतलब ये कि हमको वृत्त का समीकरण तो बनाना है, और अगर वृत्त का समीकरण बनाना है तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इस फार्मूले पर हमको जाना ही जाना है। और h और k क्या है, हमारा केंद्र है, तो पहले हमको क्या करना है, दिए गए समीकरण की सहायता से केंद्र ज्ञात करना है, और a क्या है, हमारा त्रिज्या है, तो दिए गए समीकरण की सहायता से हमको क्या ज्ञात कर देना, त्रिज्या भी ज्ञात करना है। मतलब कि अभी घूम के फिर वहीं आ गए, पहले हमें इस समीकरण की सहायता से केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है, और फिर इस बिंदु की सहायता से वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब ये देखना है कि कैसे हमारा कौन सा फार्मूला कंफर्म होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि दिया गया वृत्त, x² + y² - 8x + 6y - 5 = 0। तो यहां से हम लोग केंद्र बिंदु निकाल लेंगे, तो केंद्र का फार्मूला क्योंकि हमको पता है, क्योंकि केंद्र = क्या होता है, आप लोग निकाल चुके होंगे हमसे पहले, -g, -f, और यहां से g की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2gx = -8x, तो g = करेक्ट, और f की वैल्यू निकालेंगे तो 2fy = 6y, तो f = 3। आप लोग इतना निकाल चुके होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा g की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो मतलब माइनस माइनस प्लस 4, और f की वैल्यू 3, तो -3। क्लियर? तो मतलब हमें केंद्र क्या मिल गया, 4, -3। अब चूंकि त्रिज्या भी हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमें फार्मूला पता है, √g² + f² - से, लेकिन चूंकि हमको बिंदु दे रखा है तो हमको जो यहाँ त्रिज्या निकालना वो बिंदु से दूरी वाला है, तो मतलब चूंकि त्रिज्या बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी, केंद्र तक की दूरी का जो होता है, तो यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही कौन सा, a² = x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से चलेंगे तो इस फार्मूले में एक स्क्वायर हमें यही ज्ञात करना है, x हमारा बिंदु क्या दे रखा है, -2, -7, तो मतलब -2, और माइनस h की वैल्यू केंद्र आ गया, तो हमारा यही आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में हमेशा किसको लेते हैं, h, k को, तो यहाँ पे कितना है 4, प्लस y जो हम कितना ले लेंगे, -7, और यहाँ कितना है -3, तो माइनस माइनस
तो ये हो जाएगा हमारा -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -7 और +3 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 16 6 6 12 3 1 4 1 5, मतलब ए स्क्वायर का मान कितना मिल जाएगा हमको 52। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर कि वृत्त का समीकरण फार्मूला होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच और के की वैल्यू मिल चुकी है और ए स्क्वायर भी मिल चुका है हमें, बस वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और के की जगह क्या है -3, तो कहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई डाउट, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 52। क्लियर, तो ओपन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 16 क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस तो 2 चौक 8 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 52। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y 16 9 और -52 को कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y और प्लस 25 माइनस 52 करेंगे 25 25 50 25 2 27 मतलब -27 इज इक्वल टू। क्लियर, 3। अब सेम क्वेश्चन जैसे अभी किया उसी तरह एक क्वेश्चन और उठाते हैं, तो उसी तरीके से है बिंदु 5,4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के सकेंद्री है। तो जैसा क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था सेम टू सेम है, तो उम्मीद करता हूं कि आप स्टार्ट कर चुके होंगे, आप करते रहें, मैं आपके प्ले कर देता हूं। क्वेश्चन है हमारा, तो हमको क्या करना है, दिए गए वृत्त के समीकरण से केंद्र ज्ञात करना है। तो क्योंकि दिया गया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जी वृत्त का केंद्र h कॉमा k इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ लिख लेते हैं। तो जी की वैल्यू हम समझ सकते हैं कि आप लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, हमें कितना हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस +4 और f की वैल्यू -6 माइनस माइनस +6। क्लियर, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,6। अब यहाँ से क्या कर देंगे त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या अभी हम लोग निकाले थे तो उसको निकाल देंगे ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू चलेंगे एक्स की जगह क्या रखेंगे, दिया गया बिंदु 5,4, तो एक्स की जगह 5 और -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 4 और -6 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 मीन्स ए स्क्वायर वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो इसलिए वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x अपनी जगह रहेगा, h की जगह क्या रख देंगे 4 y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 5। ओपन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-8x -12y और 36 और 16 6 6 12 3 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -12y और 52